आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष नवमी रविवार 28 नवंबर 2021 है। आज की प्रस्तुति के साथ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष दशमी सोमवार 29 नवंबर 2021 से प्रारंभ हो रहे घटाओं के दर्शन की भावना तथा प्रथम घटा के प्रभु के दर्शन भी शामिल हैं। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणालिका में द्वादश घटाओं की क्या भावना है, सर्वप्रथम आइए उसके दर्शन करते हैं। साथ ही प्रथम घटा हरि घटा के प्रभु के दर्शन भी करते हैं। तत्पश्चात मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष नवमी के प्रभु श्री जी के दर्शन एवं पुष्टि सृष्टि के दर्शन करेंगे। आइए द्वादश घटाओं के भाव देखते हैं। आपने देखा होगा शीतकाल में जब आसमान में बादल छाते हैं जिनके अलग अलग रंग होते हैं और उनके प्रभाव से समग्र वातावरण भी उसी रंग का दिखाई देता है। सामान्य भाषा में इन्हें गर्भ के बादल कहा जाता है, अर्थात इनके पीछे कुछ छिपा है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि प्रभु के रंग में रंग जाना ही घटा भाव है और प्रभु का साक्षात्कार ही गर्भ के इन बादलों में छिपा हुआ फल है। प्रकृति के इसी अद्भुत सिद्धांत को श्री जी की सेवा प्रणालिका में नियमबद्ध कर शामिल किया गया है, जिसके तहत जिस नियत रंग की घटा होती है उसी रंग के साज श्रृंगार आभूषण भोग आदि प्रभु को धराए जाते हैं। संवत 1977 से पहले प्रभु श्री जी में 4 ही घटाओं के दर्शन होते थे, जिनमें हरी, श्याम, लाल एवं पीली घटाएं शामिल हैं। संवत 1977 में तिलकाय श्री गोवर्धन लाल जी महाराज एवं दामोदर लाल जी महाराज बनारस पधारे। वहां पर मुकुंद राय जी की 12 घटाओं के आपने दर्शन किए और 1977 के संवत में ही प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में इन 8 घटाओं को भी शामिल कर कुल 12 घटाएं यहाँ पर हुई। इनमें केसरी घटा, फिरोजी, बैंगनी, रूपहरी, सुनहरी जरी की घटा, 4 चांद की घटा, फूल गुलाबी एवं अधरंगी जिसे पतंगी घटा भी कहते हैं शामिल हुई थी, जिनके भाव दर्शन आप स्क्रीन पर कर रहे हैं। शीतकाल के 3 माह मृगसर, पौष एवं माघ में ये घटाओं के दर्शन होते हैं। इनमें कुछ घटाओं के दिन नियत हैं तो कुछ घटाओं के दिन नियत नहीं हैं, लेकिन शीतकाल के इन महीनों में ही इन घटाओं के दर्शन होते हैं। इनसे इतर अष्टछाप के कवियों ने राधे रूप की घटा से भी घटा का वर्णन किया है। पुष्टि मार्ग की कई हवेलियों में 2 रंगों को शामिल करके भी घटाओं के दर्शन करवाए जाते हैं। प्रकृति के नियमानुसार घटाओं के इन दिनों में सूर्य पीछे रहते हैं और बादल उन्हें ढके हुए रहते हैं। उनके अलग अलग रंगों से ही ये रंग वातावरण में बिखरते हैं। पुष्टि भक्ति में भी घटाओं के यही भाव हैं। घटाओं के रंग के प्रभु के साज श्रृंगार आभूषण सभी होते हैं, लेकिन फलात्मक रूप से जो दर्शन होते हैं वह प्रभु श्री जी के ही हैं और वही फलात्मक हैं। द्वादश घटाओं को द्वादश कुंज के भाव से भी देखा जाता है। ये कुंज अरुण कुंज, हरित कुंज, हेम कुंज, पूर्णेंदु कुंज, श्याम कुंज, कदम कुंज, सीतांबु कुंज, वसंत कुंज, माधवी कुंज, कमल कुंज, चंपा कुंज और नील कमल कुंज हैं। इसे भक्ति भाव से समझें तो आपका गुण कुछ भी हो, स्वभाव कुछ भी हो, भाव कुछ भी हो, आप जिस भाव से प्रभु को भजेंगे प्रभु उसी भाव से आपको न केवल दर्शन देंगे, अपने सानिध्य में भी रखेंगे। और सारांश रूप यह है कि ये घटाओं के दर्शन हमें सीधे संदेश देते हैं कि प्रभु में एकाकार होना यही इस जीवन का सारभूत तत्व है। एक और तथ्य को तर्कपूर्ण रूप से समझते हैं कि सभी घटाओं में
प्रभु श्री जी के सेवा क्रम में मंगला से राजभोग तक का क्रम अन्य दिनों की तुलना में काफी जल्दी हो जाता है। संदर्भ यह है कि यदि प्रभु को पाना है तो भक्ति और प्रभु के रंग में रंग जाने में विलंब नहीं करना चाहिए। परिणामतः प्रभु भी विलंब नहीं करेंगे और शीघ्र दर्शन देंगे। प्रभु श्री जी में प्रथम घटा हरि घटा है। स्वामिनी जी तथा श्याम सुंदर का ऐक्य होना ही नील पीत हरि घटा बन जाता है। यही इसके पीछे का भाव है। भाव कीर्तन भी घटाओं के रंगों के भाव से ही किए जाते हैं। अपने कुछ भक्तों को प्रभु विशेष कृपा भी प्रदान करते हैं। देखिए, अमावस्या को श्याम घटा के दिन और दशमी को हरि घटा के दिन शयन के दर्शनों के समय आरती होती है। आरती के समय सभी बत्तियां बुझा दी जाती हैं ताकि प्रभु के अलौकिक दर्शन का आनंद भक्तों को मिल सके। प्रकृति के साथ जीवन को जीने का यह अनोखा संगम या भाव और कहीं देखने को मिल सकता है क्या? आप खुद ही सोचिए और पुष्टि जीव होने के लिए अपने आप पर गौरव महसूस कीजिए। प्रभु श्रीनाथ जी गुरु श्री वल्लभाचार्य जी के श्री चरणों में नमन कीजिए और एकाकार हो जाइए। जय श्री कृष्ण। घटाओं के भाव दर्शन के पश्चात आइए प्रभु श्री जी के प्रथम हरि घटा के दर्शन कर लेते हैं। भाव कीर्तन राग धनाश्री में है। लागी हो लागी लगन मन लागी हो लागी लगन मन लागी हो लागी लगन मन आज हरि घटा होने के कारण श्री जी में हरे रंग के दरियाई अर्थात साटन वस्त्र की पिछवाई सजाई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर भी हरी बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा में आज श्री जी को हरे रंग के दरियाई अर्थात साटन के वस्त्र की रुपहरी किनारी से सुसज्जित मौजाजी, सूथन, चोली एवं घेरदार वागा धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र भी हरे रंग के ही धराए जाते हैं। श्रृंगार में प्रभु को आज छोटा हल्का श्रृंगार धराया जाता है। आभरण सभी पन्ना के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर हरे रंग की गोल पाक के ऊपर सिरपेच, हरा रेशम का दोहरा कतरा एवं बाईं ओर शीश फूल धराया जाता है। श्री कर्ण में पन्ना के कर्ण फूल धराए जाते हैं। हरे रंग के पुष्पों की 2 सुंदर माला जी धराई जाती है। तो श्री हस्त में हरे मीना के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में व्यंजनिया, नुपुर आदि तो धराए ही जाते हैं। खेल के साज में पटहरा व गोटी हरे मीना की रखी जाती है। आरसी नित्य की दिखाई जाती है। श्री जी की राग सेवा में आज मंगला में हरि तुम हरे केवल चीर, राजभोग में मेरो माई हरि नागर सो नेह, आरती में आवत मोहन मान जू हरियो, शयन में मथुरा नगर की डगर में, मान के पद में हो तो वार डारोरी, तन मन पोड़वे में लागत है अत शीत कीनी की। कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। वहीं संध्याकालीन सेवा में संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के अर्थात छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर लूम तुरा रूपहरी धराए जाते हैं। आज हरि घटा होने के कारण विशेष रूप से शयन की आरती सभी बत्तियां बुझाकर की जाती है। जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। मेरो पिया
सिया रे मेरो पिय रसिया मेरो पिय रसिया। आज श्री जी की साज सेवा में श्याम रंग की साटन की रुपहरे मोतियों की बूटियों वाली तथा रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाली बिछवाई सजाई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा में आज प्रभु को श्याम रंग की साटन के ऊपर बसरा के मोतियों के सुंदर काम वाले मोजाजी, सूथन, घेरदार वागा एवं चोली धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र गहरे लाल रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज छोटा हल्का श्रृंगार धराया जाता है। सभी आभरण मोती के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर श्याम रंग की मोती के काम वाली गोल पाग, सिर पेच, दोहरा मोतियों का कतरा एवं बाईं ओर शीशफूल धराया जाता है। श्री कर्ण में एक जोड़ी मोती के कर्णफूल धराए जाते हैं। श्वेत एवं पीले पुष्पों की गुलाबी थाग वाली 2 सुंदर माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में मोती के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। पट श्याम एवं गोटी चांदी की रखी जाती है। संध्याकालीन सेवा में थोड़ा परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर लोम तुर्रा रुपहरी धराए जाते हैं। राग सेवा के तहत मंगला में जलते निकस तीर सब आओ, राजभोग में मोती ते ही ठोर सब रारे, आरती में ते मेरी मोतिन की लड़ तोड़ी, शयन में आज बनी ब्रखवान कुंवर, मान के पद में बढ़ चढ़ बिडर गई, पोड़वे के पद में रच रुच सेज बनाई। कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। अब पुष्टि सृष्टि से दर्शन करते हैं। बहुत प्रसन्न भये पिया प्यारी, बहुत प्रसन्न भये पिया प्यारी, तोड़ी राग वेणु वेणु
संगीत बंधान मधुर स्वर सुर संगीत बंधान मधुर स्वर ऐसो अद्भुत भेद बनायो ऐसो अद्भुत भेद बनायो बहुत प्रसन्न भये प्रिय प्यारी तरग उपजत नानारग प्रतिछिन और सो और लीलायो चतुर्भुज दास स्वामिनी गुण निधे चतुर्भुज दास स्वामिनी गुण निधे रसिक राय गिरिधर नरि जाय रसिक राय गिरिधर नरि जायो बहुत प्रसन्न भये प्रिय प्यारी तोड़ी रागवेणु धर गायो बहुत प्रसन्न भये प्रिय प्यारी तोड़ी रागवेणु धर गायो बहुत प्रसन्न भये प्रिय प्यारी बहुत प्रसन्न भये पिया प्यार। आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद।
दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।